अज़ादार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमिन नबिय्यीन, शफीइल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, अल मुलक़्क़ब बि ताहा व यासीन, मौलाना मौलस सकलैन सय्यदुल कौनैन, इमामल क़िबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अअतैना सित्ततन व फ़ज़्ज़लना बिस्सब्ईन। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व मिलजुल के एक और बार आवाज़ से बउनवाने अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक़िद एक तारीख़ी और हिस्टोरिकल मजलिस अरबईन के सिलसिले से सालों से मुनक़िद हो रही है। इस वक्त की हमारी गुफ्तगू, जिसके लिए मैंने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िताब का एक जुमला सरनामे कलाम और बयान करार दिया है। गुफ्तगू का महवर और गुफ्तगू का मरकज़ इस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहेंगे। इमाम सज्जाद को हमने कितने उन्वानात से जाना है, कितने उन्वानात से पहचाना है। एक उन्वान बीमारे करबला, दूसरा उन्वान इमाम सज्जाद की दुआओं के वसीले से उन्हें पहचाना और जाना है। इस वक्त की गुफ्तगू में हम आपके सामने इमाम सज्जाद की शुजाअत बयान करेंगे। इमाम सज्जाद की शुजाअत तक पहुँचने के लिए मैं आपके सामने तीन छोटे छोटे तारीख़चे बैठे। आगे तशरीफ़ ले आइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वालों को आसानी हो जाए। मैं छोटे छोटे तीन तारीख़चे आपके सामने बयान करता हूँ। ये तारीख़चे बहुत अहम हैं इमाम सज्जाद की शुजाअत, उनकी अज़मत और उनकी फ़जीलत को समझने के लिए। बहुत सुकून से पढ़ता जाऊँगा, बहुत सुकून से आपको इंशाअल्लाह सुनना है। इत्मीनान के साथ पढ़ता रहूँगा, इत्मीनान के साथ सुनते रहेंगे। इमाम सज्जाद की शुजाअत को बयान करने से पहले इतना बयान करना ज़रूरी है कि दुनिया भर में आज कहीं भी फ़र्श आज़ा दिख रहा है, ज़िक्र हुसैन नज़र आ रहा है, ज़ात हुसैन की ताबानियाँ दिखाई दे रही हैं। उन सब चीज़ों में इमाम सज्जाद का अहम किरदार है। मिन जुमला खुलासतन अगर बताया जाए
तो उलमाए किराम ने मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला फरमाया है कि अगर हुसैन न होते तो दीन न बचता, अगर सज्जाद न होते तो हुसैनियत न बचती। दुनिया के हर कोने कोने में हुसैनियत के पैगाम को पहुँचाने की जिम्मेदारी इमाम सज्जाद ने अदा फरमाई है। 3 छोटे छोटे से तारीख़चे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कैफियत के साथ और इन एहसासात के साथ कि जिस तरीक़े से इमाम हुसैन की फ़तह के मैदान को करबला कहते हैं, इमाम हुसैन की जीत के मैदान को करबला कहते हैं, इसी तरीक़े से इमाम सज्जाद की जीत के मैदान को शाम कहते हैं। अब शाम समझिए कि ये शाम कौन सी जगह है। पहले शाम का तारीख़चा सुन लीजिए, फिर मुकाबिल में यजीद था, यजीद के बारे में सुन लीजिए और फिर इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम कीजिएगा। शाम ये वो जगह है जहाँ अली की दुश्मनी को पाला जाता था। ये कोई खिताबत के जुमले नहीं हैं, बल्कि तारीख़ी हकीकत है जो बयान कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को दरबार की तरफ से खिलौने बांटे जाते थे। रात के सन्नाटे में उन खिलौनों को छीन लिया जाता था। अगले दिन पूछा जाता था कि तुम्हारे खिलौने कौन छीन के ले गया, मालूम है तुम्हें? वो बताते थे हमें नहीं पता। उनसे बताया जाता था कि तुम्हारे खिलौनों को छीनने वाले का नाम अली था। अब ये बताइए, जिन बच्चों को ये पता चला हो कि हमारे हाथों से खिलौने छीनने वाला अली है, उन बच्चों के दिल में अली की तरफ से मोहब्बत पैदा होगी कि नफ़रत पैदा होगी? नफ़रत पैदा होगी। ये बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे या कभी जवान भी होंगे? बच्चे जवान नहीं होते थे, अली की दुश्मनी पल के जवान हो जाया करती थी। हम बच्चों के हाथ में कोई भी पेंसिल वगैरह देते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? दीवारों पर लकीरें खींचना शुरू कर देते हैं, लकीरें बनाना शुरू कर देते हैं। शाम के बच्चे अपने हाथों से दीवार पर लकीरें बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे। उन तस्वीरों के दरमियान अली लिखते थे और कहते थे अगर अली हमारे सामने आएगा तो हम ऐसे ही मारेंगे। ये शाम में अली की दुश्मनी का आलम था। और एक जुमला तो अक्सर आपने सुना ही होगा, बड़ा मशहूर जुमला है कि जब सुना शाम में लोगों ने कि अली कत्ल कर दिए गए, पूछा कहाँ कत्ल हुए? मस्जिद में। तो शाम वालों ने क्या पूछा? अली मस्जिद में क्या करने गए थे? तो नमाज़ पढ़ने गए थे। तो क्या सवाल हुआ? क्या अली भी नमाज पढ़ा करते थे? ये शाम में अली की दुश्मनी का आलम था। किरदार अहले बैत को मस्ख कर दिया गया था शाम में। और एक जुमला और अक्सर ज़ाकिरीन से आपने सुना होगा, उलमाए किराम से सुना होगा कि जब करबला में इमाम हुसैन ने पूछा कि मुझे किस ख़ता की वजह से कत्ल कर रहे हो, मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया, हराम मोहम्मदी को हलाल किया, इस्लाम का कोई कानून तब्दील किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बुग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाप की दुश्मनी में मार रहे हैं। ये अली की दुश्मनी का आलम था। ये शाम का तारीख़ आप तक पहुँच गया। अब यजीद के बारे में तवज्जो फरमा लीजिए, जिसके मुकाबिल गए हैं इमाम सज्जाद। कौन है यजीद? यजीद के 2 अहम प्लान थे, 2 अहम इरादे थे। पहला इरादा हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना, शरीयत को बदल देना। मतलब क्या? आयत वही रहे शराब हलाल हो जाए, आयत वही रहे ज़िना हलाल हो जाए, आयत वही रहे नमाज हराम हो जाए। ये यजीद का इरादा था। यजीद का दूसरा अहम इरादा तारीख़ में अपने आप को खलीफा रसूल लिखवाना और माज़अल्लाह इमाम हुसैन को बागी लिखवाना। ये 700 कुर्सी नशीन जो बिठाए गए थे, यास पड़ोस के बिठाए गए लोग नहीं थे कि आइए आके बैठ जाइए, हम कुर्सी सजा रहे हैं, आप आइए तशरीफ़ रखिए। ये अलग अलग ममालिक के सफ़ीर थे, रावी थे, रिपोर्टर्स थे, पत्रकार थे, कलमकार थे, जो ये लिखने के लिए आए थे कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। ये लिखने के लिए आए थे। यजीद पहुंच गया। शाम का तारीख़चा मैंने आपको सुना दिया। अब छोटी सी तारीख़, एक इस्लामी तारीख़ सुन लीजिए। अहले बैत की ये दुश्मनी
शामियों के दिल में कैसे पैदा हुई। इसमें बनी उमैया की मुसलसल मेहनतें हैं। कितने साल की मेहनतें हैं? सन 14 हिजरी में बनी उमैया की हुकूमत बनामे इस्लाम शाम में कायम हुई। पहला गवर्नर यजीद हुआ है, अमीर शाम का भाई। 4 साल के बाद ताउन की वबा का शिकार हो गया, मर गया। उसके बाद अमीर शाम तख्तनशीन हुआ, गवर्नर हुआ। वो 60 हिजरी में मरा। कितने साल हो गए? 14 हिजरी से 60 साल। 60 में से 14 निकाल दीजिए, कितने बचते हैं? 46 साल। 46 ईयर्स। 46 साल की मेहनतें और साजिशें थी बनी उमैया की अहले बैत के खिलाफ। कितने साल? कितने? 46 साल। ये 46 साल जहन में रखिएगा, बाद में इंशाअल्लाह काम आएगा। 3 तारीख़े मैंने छोटे छोटे आपको सुनाए। शाम में अहले बैत की और मौलाए कायनात की दुश्मनी का आलम क्या था, यजीद का इरादा क्या था, ख़ुद को खलीफा रसूल लिखवाना और माज़ल्लाह मौला हुसैन को बागी लिखवाना, और ये बनी उमैया की हुकूमत की साजिशें और मेहनतें 46 साल की। ये सब जहन में रखिएगा। और इमाम सज्जाद की शुजाअत सुनिएगा, उनका कमाल सुनिएगा, उनका कारनामा सुनिएगा। दरबार भरा हुआ है। यजीद अपने दरबारी खतीब से बोलता है कि मिंबर पे जाओ, बनी उमैया की तारीफ़ करो, बनी हाशिम की बुराई शुरू करो। दरबारी खतीब मिंबर पे पहुंचा, उसने बनी उमैया की तारीफ़ करना शुरू की, बनी हाशिम की बुराई करना शुरू की। जैसे ही बुराई करता करता वो इस मकाम पे पहुंचा कि माअज़ल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम उठे थे ये लिखने के लिए कि माअज़ल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। अब मैं यहाँ से आपके सामने पूरे दरबार का मंजरनामा मुझे पेश करना है। मजलिस समझ के मत सुनिएगा, दरबार का मंजरनामा आपको सुनाना है। इमाम सज्जाद की शुजाअत आप तक पहुँचानी है। अब यहाँ से इमाम सज्जाद की शुजाअत सुनकर दिल चाहे इमाम सज्जाद की अज़मतों को सलाम करने का, तो ना हाथों को रोकिएगा, ना आवाज़ों को रोकिएगा, ना लहजों को रोकिएगा। जितनी जिसके अंदर ताकत है उतनी ताकत से इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम करना है। आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई ज़बान मेरी खिताबत को दाद नहीं, इमाम सज्जाद की अज़मत को सलाम होगा। मंजरनामा में बयान करता रहूँगा, देखता जाऊँगा कौन कौन कितनी बुलंदी पे जाकर इमाम सज्जाद की अज़मतों को सलाम करता है। तैयार हो जाइएगा, ताकतों को समेट लीजिएगा। मंजरनामे में इमाम सज्जाद की शुजाअत बयान कर रहा हूँ। जैसे ही दरबारी खतीब पहुंचा इस मकाम पर कि माज़ल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम उठे थे अभी ये लिखने के लिए कि अचानक सारे दरबार की निगाहों ने देखा जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तोप था, अचानक चीख के बोला, ओ झूठे, चुप हो जाओ और मिंबर से उतर जा। कमाल ये नहीं था कि इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया, कमाल ये था कि सारे दरबार की निगाहों ने देखा कि वो चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार सबने एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के कहा, अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। जो बीमार लग रहा था मुख्तार लग रहा है, यजीद बीमार लग रहा है। शायद आपने महसूस नहीं फरमाया, इमाम सज्जाद ने अपने चचा इमाम हसन की सुन्नत को दोहरा दिया। नहीं पहुंची बात? इमाम हसन ने भी कभी किसी मिंबर पर बैठने वाले से यही कहा था, उतर मेरे बाप के मिंबर से। क्या कहा था?
जुमला अधूरा है, ये जुमला मुकम्मल मालूम है क्या है? मेरे बाप के मिंबर से उतर और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाके बैठ। इमाम हसन ने मिंबर पर बैठने वाले को 2 जिम्मेदारियां दी कि जाके पहले अपना बाप ढूंढ, फिर बाप का मिंबर ढूंढ। दरबार ने देखा, चुप हुआ, मिंबर से उतरा खतीब। इमाम सज्जाद ने फरमाया, यजीद इजाज़त है मैं इस लकड़ी के ढेर पे जाके कुछ बोलूं? मैं कुछ बोलूं? क्या समझ रहे हैं? यजीद ने इजाज़त दे दी होगी। अपनी मौत खुद कौन बुलाता है? यजीद ने मना कर दिया, इजाज़त नहीं दी। इमाम सज्जाद ने अपना लहजा बदला। लहजा बदल के फरमाया, यजीद अगर तू मुझे जाने देगा तो मैं वो बातें करूंगा जिसमें सुनने वालों को सवाब होगा, और अल्लाह और रसूल की गुफ्तगू करूंगा। दरबारी चौंके, ये तो बागी था और बोल रहा है कि मैं अल्लाह और रसूल की बातें करूंगा। दरबारियों ने कहा, यजीद जाने के, अल्लाह और रसूल की बातें ही तो करेगा। का नहीं जाने दूंगा। का डर क्यों रहा है? बीमार ही तो है। यजीद ने कहा, इसे जानते नहीं हो, बीमार है तो क्या हुआ, हैदर कर्रार का पोता है। बीमार है तो क्या हुआ, हैदर कर्रार का पोता है। तवज्जो, एक जुमला महसूस फरमा लीजिएगा। अपने घर में बुला के किसी को अपने जाल में फंसाना और है, और दुश्मन की मांद में घुसकर उसको उसी के जाल में फंसाना, ये इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा था। ताहद्दे नज़र मजमा है, जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी महसूस फरमाएंगे, वहीं से बताते रहेंगे। इमाम सज्जाद की जहानत और फरासत को सलाम करेंगे। यजीद का फेंका हुआ जाल समझ में आ जाए और इमाम यजीद का खुद फेंका हुआ अपना जाल समझ में आ जाए, और खुद अपने ही जाल में यजीद का फंसना समझ में आ जाए, तो इमाम सज्जाद की फरासत को सलाम पेश कीजिएगा। जैसे दरबारियों ने कहा, यजीद जाने दे, बीमार ही तो है। यजीद ने कहा कि अगर ये मिंबर तक पहुंच गया तो उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न कर ले। क्या कहा? तवज्जो, जाल फेंका हुआ और जाल में फंसना समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा, उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न कर ले। दरबारियों ने कहा, ये है कौन जो तेरे सामने तुझे जलील करेगा? कि इसे नहीं जानते? इसके दहन में मोहम्मद की जबान है। जैसे ही कहा ना, इसके दहन में मोहम्मद की जबान है, दरबारी खड़े हो गए। वही मोहम्मद जिसका कलमा पढ़ा जाता है, वही मोहम्मद जिसमें वही आती थी, वही मोहम्मद जिसमें कुरान नासिल हुआ, कहा वही मोहम्मद। दरबारियों ने खड़े होकर यह सवाल कहा, यजीद अब तो इसे जाने दे, हमने देखा नहीं मोहम्मद चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, बोलते कैसे थे। चलेगा तो खबर होगी मोहम्मद चलते कैसे थे, ये बोलेगा तो पता चलेगा मोहम्मद बोलते कैसे थे, ये बैठेगा तो खबर मिलेगी मोहम्मद बैठते कैसे थे। मरता क्या न करता, इजाज़त मिली, इमाम सज्जाद चले। उर्दू अदब से थोड़ी सी भी मोहब्बत हो तो बताइएगा। इमाम सज्जाद चल रहे हैं, सारे दरबारी एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बोल रहे हैं, देखो देखो मोहम्मद ऐसे ही चलते होंगे, मोहम्मद ऐसे ही कदम बढ़ाते होंगे। ये लग ही नहीं रहा था जैसे सज्जाद असीर हों,
लग ये रहा था सारे दरबार की निगाहें सज्जाद के पैरों में असीर हो गई। चले इमाम सज्जाद, पहुँचे मिंबर पर। कहाँ से आगाज़ करें, कहाँ से शुरू करें? ये बताएं कि मैं हुसैन का बेटा हूँ, कत्ल का फतवा यहीं से गया है। ये बोलें कि मैं अली का पोता हूँ, अली से दुश्मनी का आलम क्या है शाम में ये बता चुका हूँ। जो हाथ में थोड़े बहुत पत्थर बचे हुए हैं वो भी नाम अली सुन के इमाम सज्जाद की तरफ पहुँचे हैं। इमाम सज्जाद ने अजब अंदाज से शुरू फरमाया। दरबार का मंजर पहुँचता रहे, बताते रहिएगा। इमाम सज्जाद ने आगाज़ फरमाया, आतैना सित्ततन व फज़्ज़लना बिस्सबईन। अल्लाह ने हमें 6 चीज़ें अता की हैं, 7 चीज़ों के ज़रिए फजीलत बख्शी है। आतैनल इल्मा वल हिल्मा वस्सखावता वश्शुजाअता वस्समाहता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, सखावत हमें दी, शुजाअत हमें दी, समाहत हमें दी, लोगों के दिलों पे हमारी मोहब्बत को वाजिब किया। इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं, इल्म हमारे पास, हिल्म हमारे पास, सखावत हमारे पास, शुजाअत हमारे पास, समाहत हमारे पास, और लोगों के दिलों पे हमारी मोहब्बत को वाजिब किया। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार एक दूसरे के हाथ में हाथ थाम के बोल रहे थे, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा चुप करा के कहता, बेवकूफ, अगर सही न बोल रहा होता तो यजीद बोलने थोड़े देता। ये बोल रहा है, यजीद चुप हो के सुन रहा है। मतलब यह है कि जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। इमाम सज्जाद ने देखा मजमा, सामईन, दरबारी मुतवज्जे हैं। इमाम सज्जाद ने अपना लहजा बदला। अब यहाँ से मैं जो बयान कर रहा हूँ उसे खुतबा नहीं बोलता हूँ, उससे इमाम सज्जाद का हमला बोलता हूँ। हमले की तेज़ी और नफासत और नज़ाकत समझ में आए तो बताइएगा। इमाम सज्जाद किसके पोते हैं? मौलाए कायनात। मौलाए कायनात की बहुत सारी सिफ़ात ज़ाहिर हुई। उन सिफ़ात में बड़ी अहम सिफ़त सिफ़त शुजाअत है जो ज़ाहिर हुई है। सिफ़त शुजाअत में सबसे अहम किरदार हमले का होता है। मौलाए कायनात के हमले का कमाल ये था कि देखने वाले को भी नहीं पता चलता था कहाँ से काटा है, कब मारा है, कहाँ से मारा है। कुछ देर के बाद जब हवा चलती थी, घोड़ा सरकता था, बदन सरकता था, सर सरकता था, तब पता चलता था सरक चुका है। थोड़ी देर तक तो देखने वालों को भी नहीं पता चलता था कहाँ से काटा है, कहाँ से मारा है, कहाँ से हराया है। इमाम सज्जाद मौला अली के पोते हैं। कुछ देर तक तो यजीद को भी नहीं पता चला कहाँ से हरा दिया, कहाँ से शिकस्त दे दी है। हमला सुनिएगा, हमले की काट देखिएगा, हमले की नज़ाकत महसूस फरमाइएगा तो इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम कीजिएगा। इमाम सज्जाद ने देखा दरबारी मुतवज्जे हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, व फज़्ज़लना बिसबईन, अल्लाह ने हमें 7 चीज़ों के ज़रिए फजीलत बख्शी है। मिन्नन नबीउल मुख्तार, पहला हमला नबी मुख्तार हम में से है। बताया क्या गया था? बागी है। बोल क्या रहे हैं? नबी हम में से है। दरबारी चौंके, ये तो बागी था, ये बोल रहा कि नबी हम में से है। का और सुनो और चौंको, व मिन्ना तैयार, जाफर तैयार भी हम में से है। दरबारी फिर चौंके, का और सुनो और चौंको। अब ये हमला इमाम सज्जाद का अगर पहुंच जाए, जिस जिसकी तारीख पे नजर पहुंचे, जिस जगह पे पहुंचाना चाह रहा हूं, पूरी ताकत से बाहर खड़े हो, वहां खड़े हो के झांक रहे हो या देख रहे हो या यहां बैठे हो, अगर हमला पहुंच जाए इमाम सज्जाद का तो इमाम सज्जाद की जहानत को सलाम करना है। पूरी ताकत के साथ इमाम सज्जाद ने हमला बोला, व मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर भी हम में से है। वमिन्ना असदो रसूलिल्लाह हमज़ते सय्यदिश शुहदा, शहीदों का सरदार हमजा, अल्लाह के शेर का शेर भी हम में से है। हमजा, तवज्जो अजीजो, हमला पहुंचे, बताइएगा जैसे दरबारियों ने हमजा नाम सुना चौंके कि हमजा ये तो सुना सुना है, कहीं ये वो हमजा तो नहीं जो रसूल के चचा है, कहाँ ये वही हमजा जो रसूल के चचा है, कहीं ये वो
यजीद की दादी, यजीद की दादी ने रसूल के चचा का कलेजा चबाया है और ये खलीफा रसूल होने का दम भर रहा है। हाथों के पत्थर छूट गए, आग के गोले फेंक दिए गए। लोगों ने कहा खुल के बताइए अब आप हैं कौन, खुल के बताइए अब आप हैं कौन। इमाम सज्जाद ने बयान फरमाना शुरू किया, अनबनो मक्कता व मिना, अनबनो ज़मज़मा व सफ़ा, अनबनो ताआ व सफ़ताफ़ा व सआ, अनबनो मन हमिल रुकना बे अतराफ़िर रिदा, अनबनो मन औहल जलील मा औहा, अनबनो मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म और सफ़ा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने हजरे अस्वद को चादर में रखकर अपनी जगह पे नस्ब किया है। मैं उसका बेटा हूँ जो शबे मेराज बुराक पे बैठकर मेराज की बुलंदियों पे गया है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने तवाफ किया है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने सई की है। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके ऊपर अल्लाह ने शबे मेराज वही की है। जो भी की हो, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। जैसे ही कहा ना मैं मोहम्मद, अंदर अगर जगह है, बारिश आ रही हो तो अंदर आके बैठ सकते हैं, बहुत सारी जगह भी बाकी है। अगर बारिश आ रही हो, परेशान है तो अंदर आके बैठ सकते हैं। एक सलवात पढ़ें मिलजुल के बाद मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो बाहर के लोग अंदर आके बैठ जाएंगे, बाहर शायद बारिश आ रही है। लोगों ने पूछा खुल के बताइए और आप हैं कौन। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, अपने लोगों में अली के फजाइल सुनाना और सुना के दाद ले लेना, यह कोई कमाल और कारनामा नहीं है। अली के दुश्मनों के मजमे में, और दुश्मन नहीं दुश्मने जान, उस मजमे में अपने दादा के फजाइल सुनाना, और सिर्फ सुनाना ही नहीं, सुना के मनवा भी लेना, यह इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा था। इमाम सज्जाद ने फरमाया, अनबनो मन ज़रबा बैना यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व बायअल बैअतैन व हाजरल हिजरतैन। मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 हिजरतें की हैं। मैं उसका बेटा हूँ जिसने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने रसूल के सामने 2 तलवारों से जंग की है। जिसने रसूल के सामने, जिसने रसूल के सामने 2 तलवारों से जंग की है। इमाम सज्जाद शाम में ओहद याद दिला रहे हैं। भाई ओहद ही में तो 2 तलवारों से जंग की थी, एक टूट गई थी, एक आसमान से आई थी। ओहद का मंजर तो सबको याद है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम सज्जाद अपने दादा अली की शुजाअत सुना रहे हैं, तो शुजाअत की 2-4 झलकियाँ सुना देता हूँ। इमाम सज्जाद की तासी करते हुए, उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए। ओहद का कारनामा, ओहद का मंजर सबको मालूम है। 50 लोग हुजूर अकरम ने घाटी के दरमियान, पहाड़ियों के दरमियान खड़े कर दिए दर्रे पर। यहाँ से मत जाना, चाहे जो हो जाए, यहाँ से मत हिलना, चाहे दुश्मन हमें मारता मारता मदीने ले जाए, तब भी यहाँ से मत हटना। हम दुश्मन को मारते मारते मक्के ले जाएं, तब भी यहाँ से मत हटना। मौलाए कायनात अलमबरदार लश्कर हैं। जाहिर सी बात है, किसकी ताब है जो अली के सामने ठहर सके, चाहे एक हो, चाहे मजमा हो, चाहे लश्कर हो। दुश्मन के पैर उखड़े, दुश्मन डर के भागे। ये जो 50 लोग वहाँ खड़े थे, इनमें से 48 लोग वहाँ से हट गए।
ये कहकर कि अब तो दुश्मन जा ही चुका है, माले गनीमत कहीं ख़त्म ना हो जाए, जिस लिए आए थे मैदान में उसी जगह पे पहुंच गए। दुश्मन ने छूटी हुई और बची हुई घाटी को देखा, उस दर्रे में से दुश्मन दर आया, चारों तरफ से तलवारें पड़ने लगी, लश्कर इस्लाम के पैर उखड़ गए। बहुत से लोग तो पहाड़ियों पे भी भाग गए पनाह लेने के लिए, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। नबी अपने पैरों को जमाए हुए ज़मीन पर ऐसे खड़े हैं जैसे अल्लाह का अर्श नबी के कांधों पे ठहरा हुआ हो, हटेंगे तो अर्श खुदा कहीं न गिर जाए। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। लहू लुहान नबी, खून में डूबे हुए नबी, जमीन से लेकर पैरों के अंगूठे तक लहू लुहान नबी अपने पैरों को जमीन पे जमाए हुए खड़े हैं। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। दुनिया हमसे कहती है कि तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते। आज के बाद अगर आपसे कोई कहे ना कि तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते, तो पलट के उससे कह दीजिएगा कि तुम्हें इतनी देर तक मैदान में रुकने की आदत हो तो नबी दिखाई देना। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। तवज्जो दीजिएगा, बस एक मंजरनामा सुनाना है, पहुंच जाए तो अली की शुजाअत को सलाम कीजिएगा। नबी खड़े हैं तन्हा और अकेले, लश्कर कुफ्फार चारों तरफ है, करीब है। कैफियत महसूस कीजिएगा, मैं जुमला बयान कर सकता हूं, कैफियत आपको खुद महसूस फरमानी है। लश्कर कुफ्फार घेरे हुए हैं, सबकी तलवारें उठी हुई हैं, करीब है कि तलवारें नबी के सर पे आन पड़े, नबी का सर शिगाफ्ता हो जाए, गला कट जाए। तलवारें उठी हुई हैं, नबी दरमियान में है। इतने में सारे मैदान की निगाहों ने देखा, बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी, अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली का गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। अली का गुजरना था, अली का गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। इतने में किसी नाबकार ने आवाज बुलंद की, कद कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अली के कान में जैसे ही आवाज पहुंची, अली एक हाथ से तलवार चला रहे हैं, एक हाथ में अली ने नबी को उठाया, फरमाते जाते हैं, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। कहां भागे जा रहे हो? ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है। एक हाथ से तलवार चल रही है, एक हाथ से अली ने नबी को उठाया हुआ है, एक हाथ से तलवार चल रही है, एक हाथ पे अली ने नबी को उठाया हुआ है। फरमाते जाते हैं, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। अल्लाह को अली की यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे रसूल। अली ने एक हाथ पे उठा के कहा, हाजा मोहम्मद। तू दोनों हाथों पे उठा के कह दे, मन कुन तो मौला, फाजा अली उन मौला।
सलामत रहिए। इमाम सज्जाद अपने दादा अली के फ़ज़ाइल सुना रहे हैं कि लोगों के दरमियान जो अली के दुश्मन हैं, अली से बुग़्ज़ रखते हैं, अली से हसद रखते हैं, और दुश्मनी भी कैसी, जान की दुश्मनी महसूस फरमा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मैं उसका बेटा हूँ जो शब हिज्रत बिस्तर रसूल पे सोया, मैं उसका बेटा हूँ जो शब मेराज पर्दे के पार गया, मैं उसका बेटा हूँ ओहद जिसके हाथों पे फतह हुई, खैबर जिसके ज़रिए फतह हुई, ओहद जिसके हाथों पे फतह हुई, मैं उसका बेटा हूँ खैबर में जिसके हाथों में अलम था, सुलह हुदैबिया में जिसके हाथों में कलम था। दरबारी परेशान हैं, मुस्तरिब हैं, बेचैन हैं, हैरान हैं, बेकरार हैं कि इतना अजीम शख्स दुनिया में आया, आके भी चला गया, हमें पता भी ना चला। कब खुल के बताइए वो कौन था, आप कौन हैं। इमाम सज्जाद ने अपने दादा अली के फ़ज़ाइल की छड़ी लगा दी कि मैं उसका बेटा हूँ जो राज़ों का राज था, अनवार का दरख्त था, मलाइका का कायद था, बैतुल मामूर था, वलीउल औलिया था, इंजील का एरिया था, ज़बूर का नगमा था, कबूल का पर्दा था, साहिबे लिवा था, इमाम महशर था, कसीम नार व जन्नत था, चिराग ज़ुल्मत था, मुफस्सिर कुरान था, ताजे ईमान था, इब्ने इमरान था, कतबुल अख्ताब था, हबीबुल अहबाब था। मैं उसका बेटा हूँ जिसके हाथ यदुल्लाह, आँख ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, सीना सदुल्लाह। मैं उसका बेटा हूँ जिसने आदम को माफी दिलाई, नूह की कश्ती बचाई, इब्राहिम को आग से निकाला, यूसुफ को कुएं से उठाया। मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के बीच में पैदा हुआ, मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के बीच में पैदा हुआ, मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के बीच में पैदा हुआ। दरबारी परेशान, हैरान, मुस्तरिब, बेचैन, कौन था वो जो काबे के बीच में पैदा हुआ। आप कौन हैं बताइए ना। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, बेकरार क्यों हो, परेशान क्यों हो, मुस्तरिब क्यों हो, बेचैन क्यों हो, अभी बताऊंगा वो कौन था, मैं कौन हूँ। पहले जो तख्त पे यजीद बैठा है इससे पूछ के मुझे बताओ, जो काबे के बीच में पैदा हुआ था इसका दादा था कि मेरा दादा। इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं, बता यजीद, बता यजीद, बता। मेरा यहां बोलना बता बहुत आसान है। यजीद ही के दरबार में, दरबारियों के सामने यजीद को यह कहना कि बता, फिर अर्ज करूंगा उर्दू अदब से थोड़ी सी भी मोहब्बत और थोड़ा सा भी शगफ रखते हैं तो बताइएगा अगर मंजर पहुंचे। इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं, यजीद बता, यजीद बता, यजीद बता। ये लग ही नहीं रहा था जैसे कोई असीर बादशाह से बात कर रहा हो, लग ये रहा था जैसे कोई बादशाह अपने नमक हराम गुलाम को डांट रहा हो। इमाम फरमा रहे हैं, यजीद बता। काफी बता दीजिए वो कौन था, आप कौन हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, समहुन सखीयुन ज़कीयुन तक़ीयुन नक़ीयुन अबतहीयुन क़रशीयुन हाशमीयुन बदरीयुन ओहदीयुन खैबरीयुन ज़ाका जद्दी अली इब्न अबी तालिब। वो पाकीज़ा था, रहबर था, कायद था, अल्लाह का वली था, सखी था, फसीह था, बलीग था। ओहद उसी के हाथों पे फतह हुई थी, खैबर उसी के ज़रिए से जीती गई थी, बद्र में वही काम आया था। वो कोई और नहीं, मेरा दादा अबू तालिब का बेटा अली था। ये सारे दुश्मन थे जो खड़े हुए थे। अब रिवायत बताती है कि चीख मार के रोने लगे। कितना अजीम शख्स था अली, हमें तो कुछ और बताया गया। का और सुनो
और चौंको, अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। जैसे कहा ना मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, दरबारी चौंके, इसलिए कि इमाम सज्जाद ने ये जुमला अपने चचा इमाम हसन से लिया था। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, अपने चचा इमाम हसन से लिया था। इसी दरबार में कुछ सालों पहले इमाम हसन तशरीफ लाए थे। इसी दरबार में जब तख्त पे बैठा था यजीद का बाप, कौन था? यजीद का बाप। उसका तारुफ ही यही है कि वो यजीद का भी बाप था। जो यजीद जैसी लानत को मुसलमानों के गले में डाल के चला गया हो, वो यजीद का भी बाप रहा होगा। इमाम हसन चलने लगे। उसने पूछ लिया कि हसन कुछ दूंगा तो रख लोगे? इमाम हसन ने फरमाया तेरे पास तेरा है ही क्या? मुसलमानों का माल जमा कर रखा है, मुसलमानों के इमाम को देगा, तेरे पास तेरा क्या है? माल इकट्ठा होने लगा, ढेर लगने लगा, खजाना खाली होने लगा। इमाम हसन उसे देख के मुस्कुरा रहे हैं जैसे उसकी बेवकूफ़ी पे हंस रहे हों। उसने कहा हसन हैरत में न पड़ो, मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूँ। मिंबर है, तफसील तो बयान नहीं कर सकता मैं। कोई अपनी दौलत को अपनी माँ के कारनामों से जोड़ता है तो बेटा क्या होता, मैं तफसीलात तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन समझदार हैं आप, होशियार हैं, साहिबान अकल हैं। क्या बोला वो? मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूँ। खजाना खाली हो गया, ढेर लग गया। इमाम हसन चलने लगे। उसी दरबार के किसी गुलाम ने पढ़ के हसन की जूतियां सीधी कर दी। हसन ने सारी दौलत उसे दे दी। हसन ने सारी दौलत इसे दे दी। उसने चौंक के कहा हसन ये क्या किया? मेरे खजाने की सारी दौलत गुलाम को दे दी। इमाम हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले अब बोल, क्या बोल रहा था? तेरी दौलत खत्म नहीं होगी, तू हिंदा का बेटा है। मेरी सखावत खत्म नहीं होगी, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। मेरी सखावत खत्म नहीं होगी, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। यजीद ने अपने मुशाविरों को बुलाया, बुला के पूछा अगर ये कुछ देर और बोलता रहा तो मेरे तख्त को तख्ता बना देगा, ताज को ताराज कर देगा, दरबार को खंडर बना देगा। क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अजान कहलवाओ, यजीदियत का ताबूत तैयार हो रहा है, अजान कहलवाओ। मुअज्जिनों ने मिल के अजान कहना शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 मुअज्जिनों ने मिल के अजान कही। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद ने फरमाया मेरी जान, मेरा माल, मेरा बदन, मेरा लहू, मेरा गोश्त, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियाँ, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब कुछ अल्लाह की ज़ात पे फिदा। और चीख के रोने लगे कितना अजीम शख्स है ये। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम सज्जाद ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तारीख़ खिताबत में, तारीख़ ज़ाकिरी में, तारीख़ मजलिस में, तारीख़ फर्श अज़ा में ऐसे बहुत से जुमले होते हैं जो हज़ारों मरतबा के सुने हुए होते हैं, मगर बहुत से जुमले मोजज़ाती इतने होते हैं कि चाहे जितनी मरतबा सुने लगता है जैसे पहली मरतबा सुन रहे हैं। ये जुमला जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपका हज़ारों मरतबा का जुमला सुना हुआ है, मगर जुमला इतना मोजज़ाती इसलिए कि जुमला नहीं है, इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है। पूरी मजलिस एक तरफ या आखिरी जुमला एक तरफ, चूँकि जुमला इमाम सज्जाद का है, मेरा नहीं है। इमाम सज्जाद की ज़बान से इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है। जुमला मैं पढ़ दूँगा, उसके बाद देखूँगा कौन कितनी बुलंदी पे जाकर इमाम हुसैन की जीत के ऐलान में इमाम सज्जाद का साथ देता है। जो जहाँ खड़ा हो
वहीं से उठ के बता देगा कि इमाम सज्जाद के शरीक है इमाम हुसैन की जीत के ऐलान में, जो जहाँ बैठा है, जो जहाँ खड़ा हो, वहीं से साथ देगा। मुअज्जिन ने कहा तवज्जो, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इमाम सज्जाद ने फरमाया तुझे इसी नाम का वास्ता है, रुक जा। इमाम हुसैन की जीत का ऐलान होने जा रहा है। यजीद के दरबार में पूरी ताकत समेट लीजिएगा, जो जहां खड़ा हो वहीं से बताएगा। मुअज्जिन रुका, इमाम सज्जाद पलटे यजीद की तरफ, यजीद सुबह से तेरे दरबार में खड़ा हूं, सुने जा रहा हूं, जीता कौन हारा कौन, जीता कौन हारा कौन, जीता कौन हारा कौन, फैसला किए देता हूं, जीता कौन हारा कौन। अगर ये मोहम्मद तेरे नाना का नाम है तो तू जीता, हुसैन के नाना का नाम है तो मेरा बाबा हुसैन जीता। इमाम हुसैन की जीत का ऐलान हो गया। अब पहुंच जाइए आगाज़ में। क्या चाहता था यजीद? खुद को रसूल का खलीफा लिखवाना। इमाम सज्जाद ने कमाल ये कर दिया कि वो कलम जो उठे थे यजीद को रसूल का खलीफा लिखने और माज़ल्लाह हुसैन को बागी लिखने, वो कलम जब कागज़ पे पहुँचे तो उन्हें लिखना पड़ा कि यजीद ने रसूल के नवासे हुसैन को मारा है। इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा था। क्या चाहता था यजीद? हलाल मोहम्मदी को हराम करना, हराम मोहम्मदी को हलाल करना। इमाम सज्जाद ने ऐसा मंजर बदला है शाम का कि फिर किसी हाकिम और जालिम में और जाबिर में हिम्मत न हुई दीन को बदलने की। नमाज आज भी मौजूद है, रोज़ा आज भी मौजूद है, हज आज भी मौजूद है, ज़िना आज भी हराम है, ज़िना आज भी हराम है, शराब आज भी हराम है। मतलब क्या? इमाम सज्जाद अपने मकसद में कामयाब हो के शाम से बैठे हैं। इमाम हुसैन ने जो मकसद मुकम्मल करने की जिम्मेदारी उठाई थी, उस जिम्मेदारी को इमाम सज्जाद ने बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया। बहुत सारे यहाँ साहिबान अक़्ल व फ़हम व इदराक मौजूद हैं, क़िबला मौजूद हैं, मौलाना मौजूद हैं और बहुत सारे उलमाए किराम हो सकता है यहाँ तशरीफ़ फरमा हो, तलबा मौजूद हो, तारीख़ के जानकार मौजूद हों। मुझे अब एक मंज़र दिखाना है। ये कोई तारीख़ी हवाले के साथ मंज़र नहीं है, किसी किताब में पढ़ा हुआ मंज़र नहीं है। मैं सिर्फ़ एक ज़ाती तजर्बा और तज्ज़िया बयान कर रहा हूँ, लेकिन तज्ज़िया और तजर्बा इतना अजीम है कि अगर पहुँच गया तो इमाम सज्जाद का वक़ार, उनकी शान, उनकी शौकत को पहचानने में आसानी होगी। चले जाइए आगाज़ की तरफ। अहले बैत के ख़िलाफ़ साजिशें करने में कितने साल की मेहनत है? कितने साल की? 46 साल की मेहनतें हैं। 46 साल की मेहनतें हैं। और इमाम सज्जाद के खुतबे के बाद असर क्या हुआ? लोग अली को भी पहचान गए, नबी को भी पहचान गए, कुरान भी तब्दील नहीं हो सका, हुसैन को भी पहचान गए, सारे अहले बैत को इमाम सज्जाद ने पहचानवा दिया। बहुत तवज्जो, भरपूर तवज्जो। बस एक तज्ज़िया कर रहा हूँ, तजर्बाती तज्ज़िया है, किताबी तज्ज़िया नहीं है। इमाम सज्जाद का खुतबा पढ़िए। इमाम सज्जाद का खुतबा किसी तजुर्बेकार इंसान से पढ़वाइए। पूरा खुतबा पढ़ेंगे तो एक तजुर्बेकार इंसान जो खिताबात सुनने का आदी हो, मजलिस से सुनने का आदी हो, वो समझ जाएगा किताब में लिखी हुई बातें कितनी देर में मिंबर पे पढ़ी जा सकती हैं। इंसान समझ जाता है कि इतने पेज लिखे हुए हैं, इतनी देर में इसको मिंबर से पढ़ा जा सकता है। आप खुतबा पढ़िए इमाम सज्जाद का। तवज्जो दीजिएगा अजीज़ों, जो अजीम बात पेश करने जा रहा हूँ,
खुतबा पढ़िए इमाम सज्जाद का, गिरिया रोना, दरबार का मंजर, लगा लीजिए हिसाब। कोई भी तजुर्बेकार इंसान आपको ये बताएगा कि ये खुतबा कोई भी खतीब 45 या 46 मिनट में दे सकता है। कितने मिनट में? कितने मिनट में? 46 मिनट, 45 या 46 मिनट। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। बनी उमैया ने 46 साल साजिशें की थी अहले बैत के खिलाफ, अब भी दिल नहीं किया इमाम सज्जाद की अज़मतों को सलाम करने का। बनी उमैया की 46 साल की मेहनतों को जो 46 मिनट में बेकार कर दे, उस इमाम को सैयद सज्जाद कहते हैं। वहां से जब चले हैं, पलटे हैं, तो सारे पत्थर कहाँ गए, आग कहाँ गई? वो लोग जो अली को बेनमाजी कहते थे वही हाथों को इशारा करके बोल रहे थे, वो देखो अली का पोता सैयद सज्जाद जा रहा है। पूरा मंजर बदल के आ गए। यजीदियत को उससे घर में घुसकर परेशान करके आए हैं इमाम सज्जाद। न कुरान बदल पाए यजीद, न दीन बदल पाया। इमाम सज्जाद गए दरबार में, दीन भी बचा लाए, शरीयत भी बचा लाए। अपने दादा अली के फजाइल सुना भी आए, मनवा भी आए। अपने बाबा हुसैन का किरदार पहुँचा भी आए। कुरान की भी हिफाजत कर आए, शरीयत की हिफाजत भी कर आए, और वापस लेके पूरे कारवाने शरीयत इस्लामिया को शाम से होके करबला और करबला से होके मदीना आए। अरबईन का दिन है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो जो अज़ादार जहाँ कहीं से तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार सबकी अज़ादारी को कबूल फरमाए। इस मौसम में भी आपकी मोहब्बतों का मौसम नहीं बदला। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ जहाँ जहाँ से भी आई हैं, परवरदिगार उन सबको बलाओं और वबाओं से दूर रखे, उन सब की हिफाजत फरमाए, उन सब की अज़ादारी को कबूल फरमाए। मेरे जवान, मेरे बच्चे, बुज़ुर्ग जहाँ कहीं से भी तशरीफ़ लाए हैं, जिसने जिस तरीके से भी इस मजलिस में शिरकत फरमाई है, दामे दिरहमें सुबहाने यहाँ आकर तशरीफ़ रखकर बैठ कर मजलिस में शामिल होकर बाइला सबकी मेहनत को कबूल फरमाए, सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, सबकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए। इमाम सज्जाद चले हैं, रिहाई का हुक्म मिला यजीद की तरफ से। जुल्म ने हथियार डाल दिए, सब्र जीत गया, रिहाई का हुक्म मिला। इमाम सज्जाद ने फूफी से पूछा, फूफी अम्मा रिहाई मिल गई, कहाँ चलना है? कहा भी नहीं चलना, अभी तो फर्श अज़ा बिछाना है। मैंने अपने भैया को दिल भर के रोया नहीं है। तबर्रुकात भेजे जाएंगे। जनाब ज़ैनब ने फरमाया तबर्रुकात की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपनों के कटे हुए सर भेज दो। आपके आवाज़ से बोलने शहजादी आपसे राज़ी है। बहुत सारे बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं। अल्लाह इन सब का साया बाकी रखे, साया सलामत रखे। अल्लाह जिन जिन के अपने बाहर सफ़र में हैं, बाहर मुल्क में हैं, बारह सब की हिफाजत फरमाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के मरने की खबर आती है, बाहर से खबर आती है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए जिसके अपने बाहर रहते हैं। कोहराम मच जाता है, अपने पहुंच जाते हैं, ढारस बनाते हैं, हौसला देते हैं। कितना कोहराम मच जाता है, कोई बाहर अपना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अपने की लाश या किसी अपने का जनाजा बहुत दिनों बाद आता है, तो एक तो उस दिन कोहराम मचता है जब खबर मौत मिलती है, एक उस दिन कोहराम मचता है जब उसका जनाजा आता है। सोचिए
अहले हरम में कैसा कोहराम मचा होगा जब अकबर का कटा हुआ सर आया हो, जब हुसैन का कटा हुआ सर आया हो, अब्बास का कटा हुआ सर आया हो, ज़ैनब तड़प गई होगी। अब्बास मेरे भैया आंखें खोल, तुझे अपने बाजुओं पे रस्सियों के निशान दिखाने हैं। और मोहम्मद के सर एक तरफ रखे गए। किसी औरत ने कहा कि क्या इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है? तो माँ तो है, मगर ये बताओ वो माँ अपने बेटों का मातम करे कि फातिमा के लाल का मातम करे? काफिला यहाँ से बढ़ा है करबला की तरफ। ज़ैनब ने अपने महमिल को रोका है, हमारी को रोका है। महमिल का पर्दा हटाया है, शाम की औरतें खड़ी हुई हैं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, शाम की औरतों मेरा एक काम करोगी? क्या बताइए बीबी? क्या जब हम यहाँ पे आए थे ना तो हमारे साथ एक 4 साल की बच्ची सकीना भी थी। जा रहे हैं तो वो साथ में नहीं है, उसे अंधेरे में छोड़ के जा रहे हैं। कभी कभी आ जाया करना, मेरी सकीना की कब्र पे चिराग जला के चली जाया करना। जाते वक्त बहुत याद आई होगी सकीना की। सकीना पूछा करती थी रोजाना, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? इमाम फरमाया करते थे, बेटा ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना तरफ पे पूछती थी, भैया हम अपने घर कब जाएंगे? कितनी याद आई होगी सकीना की। अज़ादारों, मसाइल में रोया जरूर कीजिए, इसलिए नहीं कि खतीब मसाइल पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आवाज़ें शहजादी फातिमा को सुकून बहुत देती है। और कैसे रोना है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। इमाम बाकर ने वो वसीर से पूछा, वसीर तुम रो नहीं रहे हो? और वसीर ने वो कपड़ा निकाला जिसमें आंसू जमा कर रहे थे, निचोड़ दिया। बोला इतना तो रो रहा हूँ। क्या ऐसे नहीं, ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ़ माँ जवान बेटे के जनाजे पे रोती। मेरे जवान भाई मेरे सामने खड़े हुए हैं, रोना ना आया करें ना तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कीजिए, परवरदिगार तुझे शहजादी फातिमा का वास्ता मेरी आंखों को आंसू इनायत फरमा। फिर भी रोना ना आया करें ना तो आप जवान हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप जवान हैं तो आपकी छोटी छोटी बहनें भी होंगी। दिल पे हाथ रख के सोचा कीजिए, कोई आपकी छोटी सी बहन को चौराहे पर रोके, जुल्फों को पकड़े, वो साथ में तमाचे मारना शुरू करे। आप में से कितने भाई होंगे जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगा? ना हो सके तो इमाम सज्जाद को याद करके रो लिया कीजिए। सज्जाद करबला से पूर्व से शाम के भी देखते देखते चले गए। कभी शिवर तमाचे मार जाता था, कभी होली तमाचे मार जाता था। और सोचा कीजिए, मसाइल को सोचना भी चाहिए। सोचा कीजिए जब सकीना के रुखसार पे तमाचे लगते होंगे, सकीना का आलम क्या होता होगा। हमारे घरों में भी तो हमने 4 साल के बच्चे देखे हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचिएगा जरूर, जब किसी 4 साल के छोटे से बच्चे को कोई भरपूर ताकतवर जवान पूरी ताकत से तमाचा मारे, बच्चा जमीन पे खड़ा रह सकता है? गिर नहीं जाएगा? शिब्रे मलून जब तमाचे मारता था, सकीना जमीन पे गिर जाती, उठाने के लिए फिर ताजियाने मारा करता था। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, शाम का बाजार था, शिब्र ने तमाचा मारा, सकीना गिर गई तो उठ न सकी। शिब्रे मलून मेरे पास आया, मेरे बदन पे ताजियाने मारने लगा। सकीना ने जब देखा जवान भाई के बदन पे मेरी वजह से ताजियाने पड़ रहे हैं, सकीना ने जल्दी से अपने आप को उठाया, तोड़ी और अपने आप को मेरे ऊपर गिरा दिया। मौला, शिब्र ने ताजियाना रोक लिया होगा, कर रोक लेता तो सितम क्या था। जैसे मुझे मार रहा था वैसे ही सकीना को मारने लगा। बस यही वो मौका था जब सकीना ने मुझे मदद के लिए पुकारा, मगर मैं सकीना की कोई मदद न कर सका। तब मौला क्या कहा सकीना ने? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, सकीना ने मेरे सामने हाथों को जोड़ के कहा, या अखी कुल लहू ला तज़रिब अला खद्दैया। ऐ भैया, शिब्र से बस इतना कह दीजिए, कहीं भी ताजियाने मार ले, मेरे रुखसारों पे ताजियाने न मार। पहले ही मेरे रुखसार इसके तमाचों से रंगीन है। जब चला होगा शाम से काफिला, सकीना की कितनी याद सताई होगी जब ये काफिला करबला पहुंचा। वो लीजिए करबला में पहले से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मौजूद है। जाबिर अपने दोस्त के साथ गए हुए हैं।
साथी से कहा कि मुझे बताओ कुछ कब्रें नजर आ रही हैं? कहाँ कुछ कब्रें नजर आ रही हैं? कि ये बताओ कि हुसैन की कब्र कहाँ है? साथी ने कहा मुझे क्या मालूम हुसैन की कब्र कहाँ है, कि मुझे कब्रों के दरमियान में खड़ा कर दो। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कब्रों के दरमियान में खड़े हो गए, आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। कब्र हुसैन से जवाब सलाम की आवाज आई। जाबिर गश खा के कब्र हुसैन पे गिर पड़े। अचानक जाबिर को ऐसा महसूस हुआ जैसे मौला हुसैन फरमा रहे हैं जाबिर यहाँ से दूर चले जाओ। जाबिर ने कहा मौला कोई गुस्ताखी हो गई? क्या गुस्ताखी नहीं, मेरी माँ जाई ज़ैनब आने वाली है। जाबिर दूर खड़े हो गए, अपने साथी से कहा कि ये बताओ कोई काफिला आता हुआ नजर आ रहा है? कहा कि हाँ आ रहा है। क्या इसमें कोई मर्द भी है? कहा कि मर्द है। किस सीनो साल का मर्द है? का लग रहा है जैसे कोई ज़ईफ है। सर के बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। जाबिर करीब पहुंचे, पूछा भाई आप कौन है? का मैं हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद हूँ। जाबिर तड़प गए, सैयद सज्जाद मैं तुमसे वाकिफ हूँ, तुम्हारी उम्र इतनी तो नहीं है कि तुम्हारे सर के बाल सफेद हो जाए। का चचा बलवयान में माँ बहनों के खुले सर देखे, जवानी ज़ईफी में बदल गई। वो लीजिए ज़ैनब ने अपने आप को हुसैन की कब्र पे गिरा दिया, बैन करना शुरू किए। भैया ज़ैनब ने जो वादा किया था निभा के आ गई। भैया ज़ैनब लुट गई मगर आपका नाम शाम तक पहुंचा के आई है। लेकिन भैया एक खता की माफी चाहती हूँ भैया। भैया जब साथ गई थी आपकी अमानत सकीना हमारे साथ थी, लेकिन जब वापस आई हूँ सकीना को न ला सकी। लीजिए ये काफिला मदीने पहुंचा, मदीने की तरफ काफिला जा रहा है। बीबियां कैसे मदीना जाएंगे, कैसे रसूल के रोज़े में पहुंचेंगे, कैसी माँ की कब्र पे पहुंचेंगे। उम्मे कुलसूम ने नोहा पढ़ना शुरू किया, मदीना तो जत्तेना ला तक़बलीना, ऐ हमारे नाना के मदीने हमें कबूल न करना। रोज़े रसूल पहले हरम पहुंचे। ज़ैनब ने एक मर्तबा फिर रसूल के रोज़े पे अपने आप को गिरा दिया, तुरबते रसूल ने अपने आप को गिराया। एक मर्तबा कब्र रसूल में कोहराम बरपा हुआ। ज़ैनब ने हुसैन का खून भरा कुर्ता रसूल की तुरबत पे डाला, आवाज दी नाना। जब गए थे भैया हुसैन साथ आए हैं, नाना ये कुर्ता लेकर आए हैं। नाना करबला में भैया मारा गया, नाना सर कलम हो गया। नाना हमें तो कोई पुरसा देने वाला भी न था। नाना भैया की शहादत की सुनाने बस सुल्ताना खैमों तक आया था। लटकी हुई बागें, टूटी हुई रकाबें, सुल्ताना भैया के लहू में तर अपनी जमीन को करके पहुंचा था खैमे